शर्लॉक होम एक बहुत ही शानदार मूवी है। यह जासूसी की दुनिया की अब तक की सबसे शानदार मूवी में से एक मूवी है। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1890 में लंदन शहर में। लंदन शहर में एक पुलिस वाला और उसका एक साथी बहुत ही तेजी से एक जगह जा रहे होते हैं। वह जगह जो होती है वह एक जादू टोना की जगह होती है, जहाँ पे एक बंदा एक लड़की पे जादू कर रहा होता है। तभी यह वहाँ पहुँचते हैं। यह देखते हैं कि उस लड़की पे एक आदमी बहुत जादू कर रहा है और यह लड़की तड़फ रही है। इसमें कुछ आत्मा आ रही है। यह होता है ब्लैकवुड। ब्लैकवुड जो है उसको पूरी तरह अपने वश में कर लेता है। वही लड़की जो है एक हथियार उठाती है। वह हथियार से अपना गला काटने ही वाली होती है। तभी वहां पर शर्लॉक होम आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और वह उसे रोक लेता है। तभी पीछे से डॉक्टर वॉटसन आते हैं और उसको ब्लैकवुड को गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन तभी ब्लैकवुड के हाथों से कुछ निकलता है, लेकिन इससे पहले कि डॉक्टर वॉटसन को लगती और वहीं पे आके शर्लॉक होम उसे बचा लेता है। तभी ब्लैकवुड कहता है कि तुम मेरा कुछ नहीं कर लोगे, जो होना है वो तो होके रहेगा और यह बलि तो चढ़ेगी, आज नहीं तो कल चढ़ेगी। वहीं पे इंस्पेक्टर आता है और उसे गिरफ्तार कर लेता है। तभी डॉक्टर वॉटसन उस लड़की को चेक करते हैं और उसको हॉस्पिटल जाने के लिए ले जाते हैं। अगली सुबह में हमें लंदन का सीन दिखाई देता है। ये बहुत ही प्यारा सीन होता है। यहाँ पे हर कोई अपना अपना सामान लेने जा रहा होता है। तभी हमें वॉटसन का घर दिखाई देता है। डॉक्टर वॉटसन जो है वह किसी से बात कर रहे होते हैं और कोई उनके घर में उनसे मिलने के लिए आता है। तभी उनकी मेड जो होती है वह कहती है कि यहाँ पे आप जाओ और शर्लॉक को उठाओ, क्योंकि शर्लॉक कई हफ्तों से उठा नहीं है। जो शर्लॉक होता है वो 2-2 हफ्ते तक सोता रहता है, वो घर से बाहर ही नहीं निकलता है। वॉटसन उसके रूम में जाता है और उससे बोलता है कि अब तुम 2 हफ्तों से बाहर नहीं निकले हो, अब बाहर निकलो और एक अगला केस लो। तभी वहां उसकी मेड उसके लिए चाय लेके आती है। शर्लॉक होम जो है वो हर किसी को शक्की निगाहों से देखता है। और उसके बाद एक डॉगी होता है जिसके ऊपर वह बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता है। उसे कई बार मार भी डालता है और जिंदा भी कर लेता है। वॉटसन उससे कहता है कि शाम को तुम होटल आ रहे हो और होटल आएगा तो मैरी से मिलोगे, लेकिन इसके लिए शर्लॉक मना कर देता है कि वो नहीं आएगा। तब भी वॉटसन उससे बोलता है कि तुम्हें आना ही पड़ेगा। शाम के वक्त वह वॉटसन से पहले ही होटल में जाके बैठ जाता है और वह उन दोनों का इंतजार कर रहा होता है। जब वॉटसन और मैरी आती है, मैरी जो वॉटसन से शादी करने वाली होती है, तो इन दोनों के साथ वह बातें करता है। वह मैरी को वॉटसन के बारे में बताता है कि यह बहुत खतरनाक बंदा है, यह भी कोई सिंपल बंदा नहीं है। यह देखो अपने साथ चाकू वगैरह लेके चलता है। यह पहले बहुत खतरनाक बंदा हुआ करता था। लेकिन मैरी उससे कहती है कि उसके बारे में तो तुम दोस्तों जानते ही होगे, तुम उसके बारे में नहीं, तुम मेरे बारे में बताओ। और यह कह के मैरी फंस जाती है। अब जो शर्लॉक होम होता है वह मैरी के बारे में बताता है और एक एक करके वह मैरी की सारी सच्चाई बता देता है। और मैरी को यह सुन के बहुत गुस्सा आता है। तो मैरी के पास जो ड्रिंक होता है वह पूरा ड्रिंक उसके मुंह में डाल देती है और वहां से गुस्से में चली जाती है। तभी वॉटसन भी वहां से गुस्से में चला जाता है। लेकिन शर्लॉक होम बहुत बेशरम होता है। यह तो आराम से बैठ के खाना खाता है, कहता है खाना कौन वेस्ट करे, पहले उसको तो खा ले। अगले सीन में हमें दिखाई जाता है कि शर्लॉक होम यहाँ पे फाइट कर रहा है। यह एक फाइटर भी होता है और यहाँ पैसों के लिए यहाँ पे फाइट करता है। यह अपने और वॉटसन के पैसे लगा के यहाँ पे फाइट लड़ रहा होता है। तभी इसको एक रुमाल दिखता है और उसमें एक चिन्ह बना होता है। यह समझ जाता है कि यह जो रुमाल है वह एडलर का है। वह चारों तरफ देखता है तो उस एडलर किसी से बात करते हुए दिखती है। वह यह फाइट खत्म करके चला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ब्लैकवुड ने पूरे के पूरे जेल में एक दहशत फैला के रखी हुई है। इसने एक पुलिस वाले पे कुछ कर दिया होता है और जिससे कि यहाँ पे सब जगह सारे पुलिस वाले डरे हुए रहते हैं। यहाँ के कैदी भी बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते हैं। तभी वह कहता है कि उसे शर्लॉक होम से बात करनी है और तभी कुछ पुलिस वाले शर्लॉक होम के घर जाते हैं। अब पुलिस वाले शर्लॉक होम को और डॉक्टर वॉटसन को लेके आ रहे होते हैं। तभी रास्ते में हमें लंदन का ब्रिज दिखाया जाता है। यह तब का रहता है जब वह ब्रिज बन रहा होता है। अब यहाँ पे डॉक्टर वॉटसन और शर्लॉक होम दोनों आते हैं, लेकिन डॉक्टर वॉटसन नीचे ही रुक जाते हैं और शर्लॉक होम मिलने आता है। शर्लॉक होम ब्लैकवुड से मिलता है तो ब्लैकवुड के रूम में देखता है कि यहाँ पे बहुत सारी कलाकृतियाँ बनी हुई है। यहाँ पे दीवार में बहुत अच्छी पेंटिंग बनी हुई है और शर्लॉक होम इसका मजाक उड़ाता है। कहता है कि तुमने अपनी दीवारों पे बहुत अच्छी कलाकारी की है, कहाँ से सीखी है सब। तभी ब्लैकवुड उससे कहता है कि तुम यह सब बलि नहीं रोक पाओगे, अभी 3 बलि और जाएंगी। ब्लैकवुड की फांसी का समय आ जाता है और ब्लैकवुड को फांसी दे दी जाती है और ब्लैकवुड मर जाता है। डॉक्टर वॉटसन यह चेक करते हैं कि वह मरा कि नहीं मरा, तो वह उसकी नब्ज चेक करते हैं और उसको चेक करने के बाद वह उसे मरा घोषित कर देते हैं। अब अगले सीन में शर्लॉक होम अपने घर में सो रहा होता है। तभी वहाँ पे एक लेडी आती है। यह लेडी जो होती है वह होती है एडलर। एडलर जो होती है वह भी एक जासूस होती है और कातिल भी होती है और उसे शर्लॉक होम के साथ प्यार भी कई बार हो चुका है और इन दोनों के बीच आपस में लड़ाई यह सब होती रहती है। शर्लॉक होम देख के उसे घबरा जाता है और वह यह देखता है कि उसके रूम में वह क्या कर रही है। तब वह बताती है कि तुम्हारे लिए एक केस है, तुम्हें एक व्यक्ति को ढूंढना है, लेकिन वह लेने से मना कर देती है। लेकिन जो एडलर होती है वह केस वहीं रख के वापस चली जाती है।
जब वह वापस जा ही रही होती है तभी वह डॉक्टर वॉटसन से टकराती है और उसके बाद वह जाके एक बग्गी में बैठती है और वहाँ पे एक बंदा होता है जिसका मुंह ढका होता है, उसे केवल कपड़े बस दिख रहे होते हैं। यहाँ पे वॉटसन शर्लॉक होम्स से पूछता है कि आखिर ये चल क्या रहा है और वह यहाँ पे क्यों आई थी। तब शर्लॉक उससे बोलता है क्या थोड़ा ठंडे रख, अभी बता रहा हूँ। तब वह बताता है कि जब वह लड़की वहाँ से गई थी तब वह भी उसके पीछे पीछे गया था और वह जहाँ जहाँ जा रही थी उसके पीछा मैं भी कर रहा था। तब मैंने देखा कि वह जाके एक बग्गी में बैठी है और बग्गी में एक बंदा बैठा है। तब शर्लॉक होम्स भेस बदल के जाता है और जाने के बाद उसी बग्गी से टकराता है और बग्गी से जब वो टकराता है तभी उस अंदर बैठा बंदा एक हाथ से बिल्कुल छोटी पिस्टल निकाल के उसे डराता है और वह वहां से आ जाता है, लेकिन यह दोनों उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। यहाँ भी यह दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी वहां से एक पुलिस वाला आता है और पुलिस वाला आके कहता है कि सर आपको हमारे साथ अभी चलना होगा, लेकिन यह पूछते हैं किस लिए चलना होगा। तब यह बताता है कि ब्लैकवुड की कब्र टूट चुकी है और वह वहाँ पे अब नहीं है। यह उस पुलिस वाले के साथ आ जाते हैं और यह उस जगह पे आते हैं जहाँ पे शर्लॉक होम्स की कब्र होती है। अब वहाँ पे आने के बाद यह सब जगह ढूंढते हैं और देखते हैं कि इनको कोई सबूत मिल रहा है कि नहीं। तभी वहाँ पे डॉक्टर वॉटसन एक बंदे से आके मिलता है। यह पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। तभी पुलिस वाला आता है और शर्लॉक से कहता है कि यहाँ पे अचानक इसकी कब्र टूट गई और एक बंदे ने यहाँ देखा है। तो वह बंदे के पास जाते हैं, उससे बात करते हैं, लेकिन बहुत डरा हुआ होता है। वहीं पर शर्लॉक होम्स को सबूत इकट्ठे कर रहा होता है और उस पत्थर को चाट के देखता है कि क्या उसमें कोई सबूत या कोई केमिकल वगैरह लगा हुआ। अब यहाँ पे ब्लैकवुड की जो कब्र होती है उसको ऊपर लेके आया जाता है। जब उसको खोला जाता है तो वहाँ पे वो ब्लैकवुड की लाश नहीं होती है या किसी और की लाश होती है। वहाँ पर डॉक्टर वॉटसन और शर्लॉक उस लाश से कुछ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। तभी शर्लॉक होम्स को कुछ सामान दिखता है उस लाश के पास, वह चुपचाप वहां से उठा लेते हैं और यह कोई नहीं देखता है। डॉक्टर वॉटसन और शर्लॉक होम्स अब वहां से चले जाते हैं और वहां से आने के बाद यह एक बाजार में आते हैं क्योंकि इनके पास जो सामान होता है उसके जरिए यह पता करने की कोशिश करते हैं कि यह कहाँ का है और इसका कैसे यूज हुआ था। इनके पास जो आइटम होता है वह एक घड़ी होती है और एक बहुत ही पुरानी घड़ी होती है। वह उस घड़ी के सहारे एक घर में जाते हैं और उस घर के अंदर जब वो जाते हैं तो एक घर जो है बहुत ही स्मेल करता है और वह देखते हैं कि यहाँ पे एक पूरी की पूरी लैब है। अब यह लैब जो होती है बहुत हाईटेक होती है क्योंकि यहाँ पे हर तरह के जानवर होते हैं और यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए होते हैं। यहाँ पे चूहा, बिल्ली, मेंढक और बहुत सारे जितने भी जहरीले जानवर हैं या जितने भी जानवरों से केमिकल बन सकता है वह सारे होते हैं। यहाँ पे अलग अलग टाइप के पत्थर होते हैं जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है। वह यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जादू टोना के लिए बहुत सारे सामान है और इन्हें कुछ कागज भी वहाँ से मिलते हैं। यह कागज जो होते हैं जले हुए होते हैं तो वह इनसे कुछ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। तभी वो देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे जानवरों को इकट्ठा किया गया है, कुछ जानवरों को तांबे के बर्तन में उबाल के मार दिया गया है। तब वह यह सब देखते हैं और निकालते हैं कि उनमें कौन सा केमिकल है और क्या है। यह वहाँ पे सबको ढूंढ ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे दो बंदे आते हैं जो इन्हें मारने आते हैं और तीसरा एक और बंदा आता है जो इनसे भी खतरनाक होता है, लेकिन यह इन दोनों से लड़ते हैं और उनको मारते पीटते हैं। तभी वहाँ से एक बंदा भागता है तो शर्लॉक होम्स उसके पीछे भागता है और डॉक्टर वॉटसन भी उनके पीछे भागता है। आके वह एक जगह रुक जाते हैं जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी नाव बनाई जाती है। जब यहाँ पे लड़ाई लड़ रहे होते हैं, लेकिन लड़ते लड़ते इनके हाथों से पूरी की पूरी नाव जो है वो पानी में चली जाती है। तब इनको पुलिस आके ले जाती है क्योंकि यहाँ पे बहुत नुकसान हो गया होता है। अब यह दोनों बैठ के एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे होते हैं कि तुम्हारी गलती थी। वॉटसन बोलता है तुम्हारी गलती थी, शर्लॉक होम्स बोलता है तुम्हारी गलती थी। यह एक दूसरे से लड़ते ही रहते हैं और तभी केस भी सॉल्व करते हैं इसी चक्कर में। तभी वहाँ पे पुलिस वाला बोलता है कि तुम्हारी जमानत हो गई है। तो पता चलता है केवल वॉटसन की जमानत हुई है क्योंकि मैरी जो है वो केवल वॉटसन की जमानत कराई है, उसने शर्लॉक होम्स की जमानत नहीं करवाई है। अब यह देख के शर्लॉक होम्स बहुत दुखी होता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी थोड़ी देर बाद एक पुलिस इंस्पेक्टर आता है, पुलिस इंस्पेक्टर शर्लॉक होम्स की जमानत करवाता है। अब वह वहाँ से बैठ के एक जगह जाते हैं, एक बहुत ही गोपनीय तरीके से एक जगह लेके जाया जाता है जहाँ पे वह एक बंदे के सामने बैठता है। यह उससे बोलता है कि हम बहुत ही तुम्हें यहाँ पे गोपनीय तरीके से लेके आए हैं। तब शर्लॉक जवाब देता है कि गोपनीय कुछ नहीं है, मुझे तो यहाँ पे हर कुछ पता है कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ और किसके सामने बैठा हूँ। वह उसका नाम भी बता देता है कि यह सर थॉमस है, टेम्पल ऑफ द फोर्थ ऑर्डर के चीफ। तब वह देख के बहुत आश्चर्यचकित होते हैं कि शर्लॉक होम्स को सब पता हुआ है। तभी उससे मिलने के लिए दो लोग और आते हैं और वह बताते हैं कि उन्हें डर है कि कहीं पे ब्लैकवुड इस देश में बगावत न कर दे, वह अपनी एक बहुत बड़ी सेना बना रहा है। तब शर्लॉक होम्स उससे बताता है कि डर तो आपको इस बात का है कि वह आपका बेटा है। सर थॉमस उससे कहते हैं कि यह बात तो बहुत कम लोगों को पता है और कम ही लोगों को पता होनी चाहिए। सर थॉमस उसे एक बुक देते हैं और उससे कहते हैं कि यह वो बुक है जिसमें सारे तंत्र मंत्र की शक्ति के बारे में पद लिखा हुआ है। और यह बुक लेके शर्लॉक होम्स वापस आ जाता है। अब यहाँ से जो वो है वह मैरी के होटल जाता है और मैरी के होटल जाने के बाद उससे मिलता है
अब मैरी इसे ड्रिंक देती है, लेकिन ड्रिंक में पहले से ही कुछ मिला होता है जिसे पीने के बाद यह बेहोश हो जाता है और मैरी वहां से चली जाती है। अब यहाँ पे जो सर थॉमस है वह बढ़िया नहा रहे होते हैं और जब वह नहा रहे होते हैं तभी पानी अचानक गर्म होता है और इतना गर्म हो जाता है कि वह उसमें मर जाते हैं। लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि यह जो इनको मारा है वो और किसी ने, इनके बेटे ब्लैकवुड ने इनकी जान ली है। अब यहाँ पे यह बात शेरलॉक को पता चलती है तो वह यहाँ पे आता है और यहाँ पे आने के बाद वह यहाँ की हर एक चीज़ की जानकारी लेता है। वह यहाँ पे हर एक सबूत ढूंढता है। तब उसे पता चलता है कि यहाँ पे एक सीक्रेट रूम भी है और वह सीक्रेट रूम को खोलता है। जब वह इस रूम को खोलता है तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती है और यहाँ पे बहुत सारे तंत्र मंत्र की किताबें भी होती हैं। यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग जानवरों की हड्डियाँ होती हैं। यह सब देख के वह समझ जाता है कि यहाँ पे तंत्र मंत्र का काम होता है। वहीं दूसरी ओर द टेम्पल ऑफ द फोर्थ ऑर्डर में एक मीटिंग रखी जाती है। यह मीटिंग जो होती है बहुत ही सीक्रेटली होती है। यहाँ पे एक बंदा सामने आता है और बोलता है कि अब मैं अपने हेड के लिए एक नाम अनाउंस करता है और वह नाम जो होता है वह होता है ब्लैकवुड का। और यह सुन के वहाँ के सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि उसको पता होता है कि ब्लैकवुड है वह एक जादूगर है, वह एक शैतान भी है। तब कुछ लोग इस बात का विरोध भी करते हैं। तभी सामने ब्लैकवुड आता है और वह कहता है कि उसकी जो शक्तियाँ हैं वह देश के लिए है और हम एक नई दुनिया का विकास करेंगे। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है जिसका नाम स्टैंडिस होता है। वह कहता है कि मैं इस बात के लिए कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा और वह बंदूक निकाल कर उसको शूट कर देता है। लेकिन जब वह उसको शूट करता है तो वह ब्लैकवुड को गोली नहीं लगती है बल्कि वह खुद ही जल जाता है। और जो लोग वहाँ पे बाकी रहते हैं वह देख के डर जाते हैं और वह सब ब्लैकवुड के साथ हो जाते हैं। अब ब्लैकवुड उन्हें कुछ पानी पिलाता है और यह सब उसे पी लेते हैं। यह एक जादुई पानी होता है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि शेरलॉक और वॉटसन उनको कुछ सबूत हाथ लगते हैं। वह उन सबूत के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे होते हैं। तभी उसे किसी जगह के बारे में पता चलता है और वह दोनों उस जगह के लिए निकल जाते हैं। अब वह उस जगह जाके देखते हैं कि वहाँ पे क्या है और क्या हो रहा है। तभी वहाँ पे पता चलता है कि वह भी एक लैब है और वहाँ पे बहुत सारे काम हो रहे होते हैं। यहाँ पे उनको अलग अलग लोगों के खून मिलते हैं। बहुत सारे जानवर वहाँ भी होते हैं और वहाँ पे भी कुछ ना कुछ बनाया जा रहा है। वहाँ पे बहुत सारी गैस और बहुत सारे केमिकल उनको मिलते हैं। चूहे पूछ वगैरह भी उनको वहाँ मिलती हैं। बहुत सारे सुअर वहाँ पे टंगे होते हैं। तभी शेरलॉक हम देखता है कि वहाँ तो पहले से ही एडलर को ऊपर लटका दिया गया है और उसकी जान खतरे में है। तब वह उसको बचाने के लिए जाता है। वहाँ पे जो एडलर होती है वो ऊपर लटकी होती है और यह दोनों उनको बचा लेते हैं। जब उनको बचा लेते हैं तब नीचे उतारते हैं। तभी यहाँ पे एडलर शेरलॉक होम्स के गले लगती है। लेकिन तभी वहाँ पे एक धमाका भी होता है और उस धमाके में वॉटसन को चोट आ जाती है और यह दोनों भी घायल हो जाते हैं क्योंकि ब्लैकवुड भी वहीं होता है और वह यह सब देख रहा होता है। अब एक पुलिस वाला शेरलॉक होम्स को बचा लेता है और डॉक्टर वॉटसन को अस्पताल में भर्ती कराता है। अब मैरी अस्पताल में वॉटसन से मिलने आती है लेकिन तभी शेरलॉक होम्स वहीं होता है और वह बहुत दुखी होता है और उसे अफसोस भी होता है ये सब का। तभी शेरलॉक होम्स रात में एक जगह जाता है, एक खाली रूम में जाता है। वह वहाँ पे कुछ जादू तंत्र मंत्र यह सब कर रहा होता है। उसके बाद जो बुक होती है उसी बुक के द्वारा वह वहाँ पे कुछ घेरे बनाता है और उन घेरों पे वह तंत्र पढ़ रहा होता है। जब वह यह मंत्र पढ़ रहा होता है तब उसे एक एक घटना याद आती है कि कैसे वहाँ पे कब्र से वो गायब हुआ था, थॉमस के रूम में उन हड्डियों का होना और थॉमस की मृत्यु, यह सब उसको समझ में आता है। लेकिन तभी वहाँ पे एडलर आती है और उसको जगाती है। वॉटसन और एडलर दोनों वहाँ पे आते हैं और दोनों जो है शेरलॉक होम्स को उठाते हैं। कहते उठो, अब सुबह हो गई है, अब ये बताओ कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। तब वॉटसन उससे पूछता है ये इस जादू टोना के क्या मतलब। शेरलॉक उससे बताता है कि कल रात भर मैं यहाँ बैठा था और मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों पे गौर किया। तब मुझे पता चला कि तंत्र मंत्र जादू टोना यह हमें एक संदेश दे रहे हैं, हमें कोई ना कोई रास्ता बता रहे हैं। शेरलॉक होम्स यहाँ पे बताता है अब तक जो 3 मर्डर हुए हैं वह किसी न किसी ओर इशारा करते हैं। पहला मर्डर जो हुआ है वह मनुष्य के सिर की ओर इशारा करता है, यानी कि जो कब्र हमें मिली थी वह मनुष्य के सिर की ओर इशारा करती है। दूसरा मर्डर जो हुआ है सर थॉमस का, उनके हाथ में एक बैल की अंगूठी थी। तीसरा मर्डर जो हुआ है वह चील के पंख की ओर इशारा करते हैं, जो अमेरिका के एम्बेसडर होते हैं, जो 4th टेम्पल में जिनकी मृत्यु हुई होती है। यहाँ पे वॉटसन बोलता है कि चौथा मर्डर भी होगा और यह चौथा मर्डर जहाँ होगा वह जगह यह है इसके बीच में, और जिसे कहते हैं पार्लियामेंट। चौथा मर्डर जो होना है वह पार्लियामेंट में होना है, लेकिन अभी भी इनके पास एग्जैक्ट लोकेशन नहीं होती है कि मर्डर किस जगह होगा। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और शेरलॉक होम्स को गिरफ्तार कर लेती है। शेरलॉक होम्स को गिरफ्तार करने के बाद यह उसे पार्लियामेंट ले आते हैं। पार्लियामेंट में उसी बंदे के सामने इसको खड़ा कर देते हैं। यह 4th चैम्बर का अधिकारी होता है और पार्लियामेंट का सदस्य भी होता है। यह शेरलॉक से बोलते हैं कि तुमने बीच में आके गलती कर दी, तो हमारे साथ मिल जाते तो हम इस दुनिया पे राज करते। लेकिन शेरलॉक होम्स बहुत होशियार होता है। वह उससे कहता है कि तुम इस वक्त जहाँ से आ रहे हो वह जगह बहुत गंदी थी, तुम्हारे पैरों में अभी तक मिट्टी के धूल है। वह बताता है कि तुम इस वक्त जहाँ पे आ रहे हो वहाँ पे कुछ गंदगी थी
और उसके निशान भी अभी तक तुम्हारे पैरों में है। शेरलॉक होम्स उसे देख के और वहां पे रखे हुए सामानों को देख के इसका अंदाजा लगा लेता है कि हो ना हो यह लोग पार्लियामेंट के नीचे एक बहुत ही बड़ा नाला होता है और यह वहीं पे अपना फाइनल एक्ट करेंगे और यह आज दोपहर में ही करेंगे, क्योंकि आज दोपहर में पार्लियामेंट के अंदर दोनों सदन एक साथ होंगे और यह दुनिया के सबसे ताकतवर लोग एक साथ एक ही जगह में होंगे और यह सबसे अच्छी जगह है। तभी यह वहां से कूद जाता है और वहीं पे नीचे वॉटसन उसका इंतजार कर रहा होता है। यहाँ पे पार्लियामेंट में ब्लैकवुड की बहुत दहशत होती है, सब उससे डरे हुए होते हैं और आज दोनों सदन के लोग इकट्ठे हुए होते हैं। तभी वॉटसन, एडलर और शेरलॉक होम्स तीनों जाते हैं उस नाले के नीचे और वहां से अंदर जाते हैं। पार्लियामेंट के ऊपर सब इकट्ठे हो जाते हैं। अब यहाँ पे यह तीनों अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद यह तीनों देखते हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी मशीन है। तब शेरलॉक होम्स बोलता है कि जादू कभी था ही नहीं, असल में यह सब देखो, यह मशीनों और केमिकल के द्वारा यहाँ पे यह डर फैला रहा है और इसी के द्वारा आज ये सबको मारने वाला है। तब यह उस मशीन के पास जाते हैं। ऊपर जो होता है पार्लियामेंट में सारे सदस्य इकट्ठे होते हैं और तभी वहाँ पे आता है ब्लैकवुड। ब्लैकवुड कहता है कि हम सब मिलके एक नई दुनिया का निर्माण करेंगे जहाँ पे सब हमसे डरेंगे और सारी दुनिया जो है वह हमारा हुक्म मानेगी। लेकिन वहाँ के लोग उस मानने से मना कर देते हैं। यहाँ पे मशीन जो है वह एक्टिव हो जाती है क्योंकि इसका रिमोट जो होता है वह ब्लैकवुड के पास होता है और वह चाहता है कि पार्लियामेंट का हर इंसान उससे डरे, वह सब उसको गॉड समझे और उसकी पावर के आगे हर कोई उसके सामने झुक जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि जैसे ही 12 बजते हैं ब्लैकवुड उस मशीन को चालू कर देता है और वह मशीन चालू हो जाती है और उससे कुछ केमिकल भी निकलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वह केमिकल सारा का सारे लोगों को मारता, नीचे जो रहते हैं वॉटसन उसे मशीन को रोक देते हैं और मशीन को रोकने के बाद अब वह बंद हो जाती है। जब मशीन बंद हो जाती है तो ऊपर केमिकल जाता नहीं है और ना ही लोग मरते हैं, अब वह सब जीवित होते हैं। यहाँ पे जो एडलर होती है वह उस मशीन को कुछ भाग को उठा लेती है। उस भाग को उठाने के बाद वह यहाँ से चली जाती है। वह होती है एक जहरीली गैस, इसको लेके वह वहाँ से भाग रही होती है। ऊपर किसी को कुछ नहीं होता है, सारे के सारे पार्लियामेंट के मेंबर जिंदा होते हैं। ब्लैकवुड यह सब देख के बहुत घबरा जाता है और वह वहाँ से जाता है। वह नीचे आके देखता है तो नीचे वॉटसन और शेरलॉक होम्स दोनों लड़ रहे होते हैं। शेरलॉक होम्स वॉटसन से बोलता है कि तुम इसको संभालो, मैं जाता हूँ एडलर के पीछे। अब यह एडलर के पीछे चला जाता है। जो ब्लैकवुड होता है वह शेरलॉक होम्स के पीछे चला जाता है। यहाँ पे बहुत सारी भूल भुलैया होती है। एडलर भी रास्ता भटक जाती है, उसको भी नहीं पता होता वो कहाँ जा रही है और भागते भागते यह सब चले जाते हैं लंदन ब्रिज के ऊपर जो भी बन रहा होता है। अब यहीं पे आने के बाद यहाँ पे शेरलॉक होम्स जो होता है वो एडलर से पूछता है कि तुमने ये सब क्यों किया। तब एडलर बताती है कि उसकी कुछ मजबूरी थी, उसे यह करना ही था, अगर वो यह नहीं करती तो कोई उसे मार देता। लेकिन तभी वहाँ पे ब्लैकवुड आ जाता है। ब्लैकवुड जो है वह एडलर को पकड़ लेता है और वहाँ से नीचे फेंक देता है। एडलर जो नीचे आके गिर जाती है। तभी शेरलॉक होम्स और ब्लैकवुड के बीच फाइट होती है और उसी वक्त तभी ब्लैकवुड का जो पाँव है वह एक रस्सी में फंस जाता है और उस रस्सी के नीचे एक बहुत बड़ा लोहा लगा होता है। तब शेरलॉक होम्स बताता है कि तुम्हारी प्लानिंग तो बहुत सटीक थी, तुमने कैसे पुलिस वाले को पैसे दिए थे ताकि वह एक्टिंग कर सके कि उसके ऊपर भूत का साया है। तुमने बहुत केमिकल का इस्तेमाल करके अपने पिता को मार दिया। तुम्हारे पिता जब मरे थे तब मैंने वह केमिकल वहाँ पे देख लिया था, वही केमिकल का इस्तेमाल किया गया था क्योंकि उसके पहले ही वो एक लैब में गया था और वहीं पे एक मेढक को उसी केमिकल से मारा गया। वह बताता है कि तुम्हारी जो कब्र टूटी थी असल में तुमने उसको पहले ही तोड़ दिया था और तोड़ के उसे गोंद से चिपका दिया था ताकि तुम उसे नीचे से तोड़ सको। बताता है कि जो तुमने 4th चैम्बर में मर्डर किया था यह उसके समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे तुमने इसको किया था, लेकिन यह उसकी तब समझ में आया तब तुमने उसी पदार्थ का इस्तेमाल किया जिस पदार्थ का इस्तेमाल तुमने हमें मारने के लिए किया था, जिससे वॉटसन घायल हुआ था। तब वह समझ जाता है कि जब 4th चैम्बर के मंदिर पे वह अधिकारी वहां पे नीचे से जा रहा था तभी वहां पे बारिश हो रही थी और वह बारिश नहीं थी, वह एक तरह का केमिकल था जो उसके शरीर में छिड़क गया था। अब वह ऊपर जाता है और तुम पे गोली चलाता है, लेकिन गोली की कुछ चिंगारियां उसके ऊपर आती है। उसके ऊपर आने के कारण वह पूरी तरह से जल जाता है और लोगों को यह लगता है कि उसने तुम पे गोली चलाई इसलिए वह मारा गया। तुम्हारा फाइनल जो एक्ट है वह आज के लिए था। मशीन के द्वारा यहाँ के काफ़ी लोगों को मारने का प्लान बनाया था जो तुम्हारे साथ नहीं है। अगर आज यह हो जाता तो यहाँ के जो बाकी लोग जिंदा होते वह तुम्हारे साथ होते और तुम्हारी गुलामी करते और तुम्हारी हर एक बात मानते, जिससे कि पूरे के पूरे देश में तुम्हारा ही राज होता। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा और तुम्हें सही तरीके से फांसी दी जाएगी। तभी शेरलॉक होम्स की रस्सी काट देता है, लेकिन तब ब्लैकवुड जो है उसे मारने के लिए आता है, लेकिन ऊपर से एक बहुत बड़ा लोहे का टुकड़ा आता है और ब्लैकवुड के ऊपर गिर जाता है, जिसके कारण वह नीचे जाता है और उसके गले में एक रस्सी का फंदा बनता है और वो वहीं पे मर जाता है। यहाँ पे दोस्तों ब्लैकवुड की कहानी खत्म हो जाती है। अब शेरलॉक होम्स और वॉटसन घर आते हैं और यहाँ पे वॉटसन जो है वह मैडी के साथ कहीं और जाने के लिए तैयारी करता है, वह अपना सामान शिफ्ट कर रहा होता है। तभी यह जाते हैं शेरलॉक होम्स से आखिरी बार मिलने के लिए।
जब ये उसके रूम में जाते हैं तब देखते हैं कि वह फांसी लगा रहा है। इसको देख के मैरी घबरा जाती है, लेकिन वॉटसन कहता है कि रुक जाओ, ये आदमी अपने आप को नहीं मार सकता, ये अपने आप से बहुत प्यार करता है। शेरलॉक होम्स बताता है कि जब ब्लैकबर्ड को फांसी दी गई थी तो उसके गले में एक्चुअली एक लोहे का फंदा था जो उसकी कमर तक था, और जिसके कारण उसे फांसी देने के बाद भी वह नहीं मरा। वॉटसन बोलता है कि मैंने तो उसकी नब्ज चेक करी थी। तब शेरलॉक होम्स बताता है कि तुमने उसकी नब्ज चेक करी थी, लेकिन उसने एक ऐसा केमिकल लिया था जिसके कारण पूरे शरीर में लकवा लग जाता है, और जिससे नब्ज चेक करने पर भी यह कहीं पता नहीं चलता है कि इंसान मरा है या जिंदा। तभी वहाँ पे एक पुलिस वाला आता है। वह बताता है कि आज हमें हमारे एक साथी की लाश मिली है, और वही लाश वहीं मिली है जहाँ पे वो मशीन थी। तब शेरलॉक होम्स बताता है कि वह आदमी के पास क्या छोटी गन थी। तभी पुलिस वाला कहता है हाँ। तभी शेरलॉक होम्स समझ जाता है कि यहाँ पे प्रोफेसर होगा, क्योंकि यह काम उसी का है, और वह मशीन के एक हिस्से के पीछे था। एक्चुअली जो केमिकल के पीछे मुझे लगाया था वह तो केवल आंखों का धोखा था। उसे मशीन का एक ऐसा हिस्सा चाहिए था जो बिना किसी कंट्रोल के चल सके और जो दूर से भी कंट्रोल किया जाए, क्योंकि यह हिस्सा अगर उसे मिल गया तो वह पूरी दुनिया पे एक अलग क्रांति ला देगा और हथियारों की दुनिया में वह बहुत बड़ा बादशाह बन जाएगा। तब शेरलॉक होम्स बोलता है कि केस रिओपन, और यहाँ पे दोस्तों पिक्चर खत्म हो जाती है। दोस्तों यह पिक्चर आपको कैसी लगी है प्लीज़ हमें बताइएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिएगा। और अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसका अगला पार्ट जल्दी आने वाला है। धन्यवाद।